हेलो बच्चों, मैं सौरभ दुबे आपका स्वागत करता हूं और आज हम देखने वाले हैं बच्चों कि स्टडी सर्टिफिकेट को जो जवाहर नवोदय विद्यालय के फॉर्म को भरते समय जरूरत लग रही है स्टडी सर्टिफिकेट की, उसको कहां से कैसे डाउनलोड करना है और साथ साथ में बच्चों कैसे भरना है। आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं दोबारा याद दिला देना चाहता हूं बच्चों कि आने वाले 29 अप्रैल दिन शनिवार समय 11:30 बजे आपका एग्जाम है जवाहर नवोदय विद्यालय का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारे ही बच्चे जबरदस्त तरीके से बिल्कुल तैयारी में लग गए होंगे। नवोदय विद्यालय की बेहतरीन तैयारी कैसे करें आप, वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। आइए देखते हैं बच्चों की स्टडी सर्टिफिकेट कहां से डाउनलोड करना है और कैसे भरना है आपको। तो सबसे पहले आपको जाना है बच्चों जेएनवी ऑफिशियल वेबसाइट पर। कैसे जाएंगे यहां तक, तो आप गूगल पर जाकर सर्च करिए जेएनवी ऑफिशियल वेबसाइट। कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा आपके सामने। पहली लिंक आपको क्लिक कर देनी है नवोदय विद्यालय समिति वाली। ये क्लिक करते ही बच्चों आप पहुंच जाएंगे नवोदय विद्यालय के होम पेज पर। तो ये बच्चों नवोदय विद्यालय का होम पेज है। यहां पर आपको ये तीसरा वाला लिंक क्लिक करना है, क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वाली लिंक क्लिक करनी है आपको। तो इसको मैंने क्लिक कर दिया। ये क्लिक करते ही आपके सामने ये फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, क्लिक हियर फॉर क्लास 6 रजिस्ट्रेशन। तो इसको भी क्लिक कर देते हैं। ये मैंने पहले भी बताया था, कब, जब मैं फॉर्म भरना आपको बताया था। तो ये तो फॉर्म भरना मैंने बता दिया कि किसमें यस करना है, किसमें नो करना है, कहां आधार नंबर डालना है। पहले की वीडियो आप देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं फॉर्मेट ऑफ स्टडी सर्टिफिकेट टू बी अपलोडेड। तो जो भी आपको स्टडी सर्टिफिकेट फॉर्म भरते समय अपलोड करना है बच्चों, वो यहां से डाउनलोड करोगे। तो यहां पर है क्लिक हियर टू डाउनलोड, हमने इसको क्लिक कर दिया और मेरे पीछे आप देख सकते हो कि स्टडी सर्टिफिकेट अपना ओपन हो चुका है। आपको यहां से इसको डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट निकाल लेना है। एक कागज पर, एक A4 सीट पर बच्चों इसका प्रिंट निकल जाएगा। प्रिंट निकालने के बाद आपको कैसे फॉर्म भरना है, आइए उसको बिल्कुल ध्यान से देखते हैं, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी आपका सिलेक्शन बच्चों रोक सकती है। तो फॉर्म भरते समय बिल्कुल भी गलती आपको नहीं करनी है। तो ये रहा बच्चों जवाहर नवोदय विद्यालय का स्टडी सर्टिफिकेट। यहां पर लिखा भी है, आप देख सकते हैं बच्चों, यहां पे लिखा हुआ है स्टडी सर्टिफिकेट। तो इसको कैसे कैसे भरना है, कौन से ऑप्शन में क्या आएगा, आइए एक एक करके सबको देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों लिखा है सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ। तो यहां पर स्टूडेंट का नेम आएगा, लिखा है ना नेम ऑफ स्टूडेंट। तो यहां पर आप अपना नाम लिखोगे, जो बच्चा फॉर्म भर रहा है उस बच्चे का नाम यहां पर आएगा। तो फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम लिख देता हूं बच्चों, यहां पर सौरभ, पूरा नाम लिखना है। वैसे तो मैं अपना नाम सौरभ दुबे बताता हूं, लेकिन मेरा पूरा नाम बच्चों जो मेरी 10th क्लास की मार्कशीट में है, अभी तो आप 10th में नहीं पहुंचे हो, फिर भी जो नाम आपके आधार कार्ड में है वही नाम बच्चों आपको यहां पर पूरा का पूरा लिखना है। ठीक है, पहली बात समझ में आ गई। उसके बाद से बोल रहा है हु इज स्टडिंग इन क्लास 5th इन। तो आप 5वीं क्लास में, 5th क्लास में बच्चों जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हो उस स्कूल का नाम यहां पर आपको लिख देना है। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया XYZ स्कूल, ठीक है, नोएडा। ये मान लो मेरे स्कूल का नाम है। अगर आपके स्कूल का नाम बहुत बड़ा है जो इतनी जगह में नहीं आ पा रहा है, तो आप शॉर्टकट में उसका नाम लिख दो। नहीं तो अगर छोटा है मान लो, तो इतने में अपना नाम, जैसे जुबली इंटर कॉलेज मेरे स्कूल का नाम था, तो जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर आ जाएगा पूरा का पूरा। लेकिन आपका नाम अगर बहुत बड़ा है स्कूल का, तो शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हो आप। इतनी बात समझ में आ गई। अगला ऑप्शन है बच्चों एंड इंटरेस्टेड टू अप्लाई फॉर जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2023 नेम ऑफ कैंडिडेट। यहां पर आपका नाम होगा, लेकिन ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि ब्लॉक लेटर में होना चाहिए, कैपिटल लेटर में होना चाहिए। तो आइए लिख के देखते हैं कैसे लिखना है आपको। SA, यहां पर आप अपना नाम लिखोगे, मेरा नाम मत लिख देना, मुझे नहीं परीक्षा देनी है जवाहर नवोदय की, अभी मुझे तो पढ़ाना है उसके लिए। सौरभ कुमार दुबे, देखो मैंने कैपिटल लेटर में बच्चों अपना नाम यहां पर लिख दिया। इतनी बात आपको समझ में आ गई। यहां पर बच्चों फादर का नाम लिखना है, वो भी ब्लॉक लेटर में, कैपिटल लेटर में लिखना है। तो मिस्टर नहीं लगाते नॉर्मली हम फॉर्म भरते समय, ठीक है। तो मैं फादर का नाम लिख देता हूं। तो आप भी यहां पर अपने फादर का नाम लिख देंगे, जैसा आपके आधार कार्ड में है बच्चों, बिल्कुल वैसा ही लिखना है और ब्लॉक लेटर में लिखना है जैसा लिखा जा रहा है।
ये बात आपको बिल्कुल ध्यान देनी है। आ रही बात समझ में? उसके बाद मदर का नाम लिखना है, मम्मी का नाम लिखना है बच्चों ब्लॉक लेटर में। तो यहां पर मैं मम्मी का नाम लिख देता हूं, मिस्टर या मिसेज हम नहीं लगाएंगे क्योंकि फॉर्म भरते समय नहीं लगाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पे मम्मी का नाम लिख देना है। ये थोड़ा सा इंक का कलर मैं बढ़िया सा ले लूं जिससे आपको बेहतरीन दिखाई दे। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे मम्मी का नाम लिखना था, तो मम्मी का नाम मैं लिख दिया यहां पर। इतनी बात आपको तीनों की तीनों चीजें ब्लॉक लेटर में लिखनी है, ये बात आपको नहीं भूलना है। अब देखते हैं नेम ऑफ गार्जियन एंड रिलेशनशिप्स इफ एनी, तो इसको आप छोड़ देना। मम्मी पापा का नाम लिख लियो तो इसको छोड़ देना। आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जैसे मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख दिया 9 फरवरी, यहाँ पे डेट, यहाँ पे महीना, और यहाँ पर बच्चों ईयर लिखना है। आप जिस साल में भी पैदा हुए हो अपना ईयर लिख देना है, और यहाँ पर वही बात वर्ड में लिख देनी है, जैसे 9 फरवरी 1996, 1996। देखो ऐसे 9 फरवरी 1996, 96, ठीक है। तो आपको ये बात ऐसे लिख देनी है वर्ड फॉर्म में। अब आ जाते हैं जेंडर, आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप बॉय हो तो इस पे टिक कर देना है, और अगर आप गर्ल हो, यहाँ पे बताया भी है कि कैसे टिक करना है, तो मैं यहाँ पर ऐसे टिक कर दिया। यहाँ पर आपको बताना है कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो या एसटी हो। तो आपके घर वालों को, आपके मम्मी पापा को ये बात बेहतरीन तरीके से पता होगी कि आप कौन सी कैटेगरी से हो। अगर आपको नहीं पता है तो आपको भी पता होनी चाहिए। तो मैं बच्चों जनरल से हूं तो मैंने जनरल लगा दिया, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या करना है इस फॉर्म में। आगे बच्चों कैसे करेंगे, आइए ध्यान से देखते हैं। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे समझ गए होंगे कि क्या करना है। आगे है नेचर ऑफ डिसेबिलिटी इफ एनी। अगर कोई भी बच्चा हमारा दिव्यांग है, कोई भी डिसेबिलिटी है, तो यहां पर वो अपने हिसाब से लिख सकता है। अगर फिजिकली डिसेबल है तो यहां पर विजुअली, मतलब अगर देखने में कोई प्रॉब्लम है, सुनने में कोई प्रॉब्लम है, तो ये सारी बातें लिख देना है डिसेबल्ड बच्चों के लिए, ठीक है। आधार नंबर ऑफ द कैंडिडेट, यहां पर आप अपना आधार नंबर लिखोगे, आधार कार्ड में जो नंबर लिखा होगा, ठीक है ना। उसके बाद से एड्रेस लिख देना है आपको। यहां पर जैसे मैं अपने गांव का एड्रेस ऐसे लिख सकता हूं, विलेज ये है, पोस्ट ये है, डिस्ट्रिक्ट ये है। आ रही बात समझ में? और यूपी है, और पिन कोड भी लिख सकते हो आप। अपना पूरा एड्रेस यहाँ पे लिख देना है बच्चों। जैसा भी आपके आधार कार्ड में पीछे एड्रेस लिखा होगा वही एड्रेस यहाँ पे लिख देना है आपको। मोबाइल नंबर आपको अपना लिख देना है, ठीक है बच्चों। ऐसे अपना मोबाइल नंबर लिख देना है, जो भी आपका नंबर है। ऐसे क्रॉस मत लगाना, पूरा लिखना है, ठीक है ना। जो भी आपका मोबाइल नंबर है या पापा का मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। इतनी बात सारे बच्चे क्या समझ चुके हैं? क्या यहां तक कोई डाउट है? अब आगे देखते हैं बच्चों। ईमेल आईडी अपनी लिख देनी है, अगर है तो, नहीं है तो पापा या मम्मी या बड़े भाई या बहन की ईमेल आईडी डाल देना। कोशिश करना कि आप भी अपनी ईमेल आईडी बनवा लो, ठीक है ना, अभी तक नहीं बनाया हो तो। और आजकल के बच्चों की ईमेल आईडी तो होती ही है। तो saurabd721@gmail.com, तो ऐसे आपकी अपनी ईमेल आईडी होगी, वो लिख देना है। यहाँ पे बच्चों लिखा है आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ कैंडिडेट। आपके हाथ पर, चेहरे पर कहीं ना कहीं कोई निशान होगा, जैसे यहाँ पर मेरे तिल है बच्चों, ठीक है। तो मैं ये लिख सकता हूं मोल ऑन, ऑन मत लिखो, मोल लिख दो, मोल, ठीक है, नियर लिप्स, मतलब अपने हिसाब से मोल। यहाँ पे फेस पे भी लिख सकते हो, मोल ऑन फेस, मोल मतलब तिल होता है, नियर लिप्स, या अपने हिसाब से अगर मान लो आपको कहीं चोट लगी है, निशान पड़ गया, उसको भी लिख सकते हो आप, ठीक है। अगर किसी बच्चे की 6 फिंगर्स हैं उसको भी लिख सकते हो, मतलब एक निशान लिख देना है अपना जो भी हमारी बॉडी में हो, ठीक है। आगे बच्चों एनुअल इनकम आपके फादर की क्या है वो लिख देना है, जो भी एनुअल इनकम हो, एनुअल मतलब पूरे साल की इनकम हो। नेशनैलिटी लिखना है बच्चों, तो इंडियन है तो इंडियन लिख देना है।
रिलीजन लिखना है बच्चों, धर्म आपका हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसा भी है वो आपको लिख देना है। मैं हिंदू हूं तो मैं हिंदू लिखूंगा, अगर कोई मेरा मुस्लिम भाई है तो वो मुस्लिम लिखेगा। आ रही बात समझ में? मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, कौन से मीडियम में आप परीक्षा देना चाहते हो, या तो हिंदी या तो इंग्लिश लिखना है। तो यहाँ पे मैंने हिंदी लिख दिया, आपको जिस माध्यम में जिस मीडियम में पेपर देना है वही मीडियम यहाँ पर लिखना पड़ेगा। इसके बाद प्लीज इंडिकेट वन लैंग्वेज फॉर द स्टेट कंसर्न गिवन इन द प्रोस्पेक्टस। ठीक है, तो ये हिंदी लिख दिया मैंने। आगे क्या बोल रहा है बच्चों, आगे आपके स्कूल के बारे में ये पूछना चाह रहा है। तो आइए देखते हैं आगे स्कूल के बारे में ये सारी बातें हम कैसे भर रहे होंगे। ध्यान से देखिए। सबसे पहले बच्चों क्लास 3 है, क्लास 4 है और क्लास 5 है। क्लास 3 के बारे में क्या पूछ रहा है, नेम ऑफ द स्कूल स्टडीड 3rd 4th एंड स्टडिंग 5th एंड विलेज। तो आपको यहाँ पर स्कूल का नाम लिख देना है जिसमें आप तीसरी कक्षा में थे। ठीक है, अपने स्कूल का नाम जिसमें आप तीसरी कक्षा में थे। चौथी क्लास में जिसमें थे वो यहाँ पे लिख देना है। 5वीं क्लास में जिसमें थे वो यहाँ पे लिख देना है। अगर आप तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास एक ही स्कूल से किए हैं तो तीनों जगह पर एक ही स्कूल का नाम लिख देना है। उसके बाद बच्चों स्कूल की लोकेशन पूछ रही है कि रूरल है या अर्बन है। रूरल मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र में, अर्बन मतलब होता है शहरी क्षेत्र में। तो आप अपने एरिया के हिसाब से जहां भी आपने स्कूलिंग की है उसके हिसाब से देख लो कि आपका स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में आ रहा है बच्चों या शहरी क्षेत्र में। अगर ग्रामीण में आएगा तो रूरल लिख देना है यहाँ पर, और अगर शहरी क्षेत्र में आएगा तो अर्बन लिख देना है आपको। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे देखते हैं मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, कि कौन से महीने में आप क्लास 3rd में एडमिशन लिए थे और कौन से साल। जैसे अगर कोई बच्चा जुलाई 2000, अभी आप कितने साल के होंगे, 5वीं क्लास में है तो मैं मान के चल सकता हूं कि 10 या 11 साल के होंगे। तो अगर 2-3 साल पहले, आप 2 साल पहले, तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दे रहा हूं, आप वही लिखना जिस साल आप क्लास तीसरी में थे, एडमिशन लिए थे वो। ऐसे यहाँ पे, ऐसे ही यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिया जुलाई, मंथ लिख दिया, मंथ के बाद क्या लिख देना आपको, साल लिख देना है। और यहाँ भी बच्चों आपको मंथ लिख देना है, मंथ के बाद क्या लिख देना है, साल लिख देना है। मतलब जून, जुलाई, अगस्त, जिस महीने में आपने एडमिशन लिया वो, और जिस साल में एडमिशन लिया वो। तो वही बोल रहा है मंथ एंड ईयर, तो मंथ लिख दिया एंड ईयर भी लिख दिया। आगे क्या पूछ रहा है, नेम ऑफ द ब्लॉक, कौन से ब्लॉक में आपका स्कूल है। ठीक है, कौन से ब्लॉक में आपका स्कूल है तो वो लिख देना है बच्चों, कि जो भी आपका ब्लॉक हो बच्चों। जैसे मैंने बेलघाट लिख दिया, मेरा ब्लॉक है ये। यहाँ भी जिस स्कूल में चौथी क्लास में जहां पे आप पढ़ाई कर रहे थे वो स्कूल कौन से ब्लॉक में आता है। 5वीं क्लास में जहां पढ़ाई कर रहे थे वो स्कूल कौन से ब्लॉक में आता है। ठीक है, ये लिखने के बाद नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, आपका तीसरी क्लास जहां पे पढ़े हो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है वो लिख देना है। गोरखपुर मैंने लिख दिया। ऐसे आप अपनी डिस्ट्रिक्ट लिखोगे, गोंडा, बहराइच, कुछ भी जो भी है आपका, लखनऊ। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, मतलब जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। यहां पर यहां भी डिस्ट्रिक्ट लिख देना है। जैसे यहां भी मान लो मैंने तीसरी, चौथी और 5वीं बच्चों गोरखपुर से ही किया है, तो यहां भी गोरखपुर लिखूंगा, यहां भी गोरखपुर लिखूंगा और यहां भी गोरखपुर लिखूंगा। लेकिन अगर आपने तीसरी कहीं दूसरे जिले से किया है, चौथी कहीं दूसरे जिले से किया है, तो उस केस में क्या करोगे। ठीक है, तो उस केस में ऐसे नहीं होगा। तो बच्चों याद रखना कि यहां पर आपको क्या लिखना है, केवल डिस्ट्रिक्ट का नाम। उत्तर प्रदेश मत लिख देना, उत्तर प्रदेश राज्य है, लखनऊ राजधानी है। तो आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट का ही नाम लिखना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर है आपको, ठीक है ना। नेम ऑफ स्टेट, कौन से राज्य में आपका स्कूल है। तो मेरा तो यूपी में है, तो मैं लिखूंगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। यहां भी चौथी क्लास में जिस स्टेट में, जिस राज्य में आपका स्कूल रहा हो, 5वीं क्लास में भी जिस राज्य में आपका स्कूल रहा हो, ये भर लोगे ना, कोई डाउट तो नहीं है। पहले क्या था बच्चों, नेम ऑफ द स्कूल, स्कूल के नाम के साथ विलेज और प्लेस भी लिखना है। ठीक है, जैसे मान लो आपका स्कूल का नाम हो गया XYZ, विलेज हो गया मान लो बहादुरपुर, और प्लेस हो गया जो भी। आ रही बात समझ, पूरा नाम जैसे आप बोलते हो अपने स्कूल का कि ये यहाँ पे है। स्कूल का लोकेशन लिख देना है कि ग्रामीण क्षेत्र में है या शहरी क्षेत्र में है। मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, ज्वाइनिंग। अच्छा, पासिंग वाला नहीं बताया, जिस मंथ में और जिस ईयर में आप पास होते हो
वो, ठीक है, वो अगर आपको नहीं पता है तो आपकी मार्कशीट जो होगी तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास की, उसमें लिखा होगा, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपका एडमिशन हुआ था, जब आपने स्कूल तीसरी कक्षा में ज्वाइन किया था वो, और यहाँ पर जब आप तीसरी कक्षा पास कर चुके हैं वो, बाकी ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लिखना है आपको। ठीक है, अब आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या क्या लिखना है हमें। अब यहां पर ध्यान से देखो, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, तो बहुत कम मौका मिलता है बच्चों को सिग्नेचर करने का, तो यहां पर आपको मौका दिया गया है। यहां पर क्या करोगे बच्चों, आप अपनी साइन रनिंग हैंड में करोगे, अपना सिग्नेचर आप करोगे यहां पर, और यहां पर पेरेंट का सिग्नेचर यहां पर होगा। ठीक है, मम्मी या पापा का, यहां पर एक सिग्नेचर पापा का करा लेना, हो जाएगा काम। आ रही बात समझ में? ठीक है ना। अब क्या है, नोट इन रेस्पेक्ट ऑफ NIOS स्टूडेंट, NIOS क्या होता है बच्चों, ये ओपन स्कूल होता है। ठीक है, एरिया विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस ऑफ कैंडिडेट। ठीक है, ये अभी इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, अभी आप NIOS से तो हो नहीं, ओपन बोर्ड से तो हो नहीं, ठीक है ना। अगर कोई बच्चा होगा तो उसको मैं बता दूंगा, कमेंट में डाल देना अगर कोई बच्चा हो NIOS से, उसको डाउट हो तो। आगे क्या है बच्चों, द अबव डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट आर वेरीफाइड फ्रॉम स्कूल रिकॉर्ड्स एंड फाउंड करेक्ट। ये मास्टर का काम है, हेडमास्टर का काम है बच्चों, आपके स्कूल के जो हेडमास्टर होंगे उनका काम है कि ये जो सारी बातें आप लिखे हो, क्या वो सारी बातें सही लिखे हो, वो चेक करेंगे, और चेक करने के बाद यहाँ हेडमास्टर साहब अपनी सिग्नेचर करेंगे, और सिग्नेचर के साथ साथ स्टैंप लगा देंगे स्कूल का। बस इतना सा काम करना है। ये काम करने के बाद इस पूरे की एक फोटो खींच लेनी है आपको, और उसको अपलोड कर देना है कहां पर, जो भी आप फॉर्म भर रहे हो वहां पर। तो इस प्रकार से इस फॉर्म को बिल्कुल सही सही आप भर सकते हो। तो बच्चों, फॉर्म तो भर लिया हमने, फॉर्म भर लिया, और भी जो भी छोटी छोटी डाउट्स हैं कमेंट में डाल दो, वो भी मैं करा दूंगा। अगर फॉर्म भरने में और भी कोई डाउट आ रहा है आपको, जैसे स्टडी सर्टिफिकेट का डाउट था, ये आज क्लियर हो गया होगा, और भी कोई भी डाउट हो फॉर्म भरने के रिकॉर्डिंग, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, बिल्कुल उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। साथ साथ में बच्चों, जो तैयारी करनी है, मेन चीज तो है, फॉर्म तो भर लिया, फॉर्म तो भर लिया, फॉर्म भरने के बाद पढ़ाई कैसे करें ये तो पता भी कर लिया हमने नेट पे या इंटरनेट पे या कहीं और माध्यम से ये भी पता कर लिया कि इसमें 3 सब्जेक्ट आ रहे हैं बच्चों, मानसिक योग्यता, अंक गणित और हिंदी या इंग्लिश, जो भी आपने लैंग्वेज सेलेक्ट किया होगा, है ना, हिंदी या इंग्लिश में से एक लेना होता है। ये सारी बातें आप ये भरते टाइम या इससे पहले आपको पता होंगी, लेकिन तैयारी कैसे करें, जब हम मार्केट में जाते हैं और देखते हैं कि कोर्स बड़ा महंगा बिक रहा है, कोई 5,000 का बेच रहा है, कोई 4,000 का, कोई 2,000 का, 2,500 का, और हमारी फैमिली की कंडीशन बच्चों इतनी अच्छी नहीं है कि हम 4,000, 5,000, 10,000 रुपए देकर तैयारी कर पाए। सही बात है ये, है ना। तो सारी चीजों को बच्चों ध्यान में रखते हुए हमने एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, उसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूं। सारी बातों को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए ये क्रैश कोर्स बच्चों लॉन्च किया गया है, जिससे कि किसी भी फैमिली में आपके माँ बाप के ऊपर ज्यादा बर्डन ना आए, कोई भी बच्चा परेशान ना हो, और सारे बच्चों को बेहतरीन शिक्षा मिले। तो ये भी कोर्स बच्चों स्टार्टिंग में इसकी प्राइस रखी गई थी 1999 रुपए, लेकिन बच्चों को ध्यान में रखते हुए ये कोर्स अभी कुछ टाइम के लिए ऑफर में बच्चों मात्र 599 रुपए में आपको दिया जाएगा। तो आइए जानते हैं कि इस कोर्स में क्या क्या चीजें अवेलेबल कराई जाएंगी। जैसे कि 3 सब्जेक्ट है, मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी, अंक गणित यानी कि अरिथमेटिक, और लैंग्वेज या तो हिंदी या तो इंग्लिश। इन सारे विषयों की, इन सारे सब्जेक्ट की बच्चों हिंदी मीडियम, हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम, हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम की बच्चों क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, बिल्कुल बेहतरीन टीचर्स के द्वारा। यहां पर मैं भी पढ़ा रहा हूं बच्चों आपको मानसिक योग्यता, बहुत सारे बच्चे पहले से ही जुड़ रखे हैं। तो इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम की रिकॉर्डेड क्लास आपको आपके घर पर, आपके फोन पर देखने को मिलेगी, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है आपको। तो हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम की रिकॉर्डेड क्लास, साथ साथ में बच्चों लाइव क्लास भी होगी, और टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है जिस पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आ रही बात समझ में? साथ साथ में आपको बच्चों बिल्कुल फ्री में मॉक टेस्ट की भी व्यवस्था कराई जा रही है। मॉक टेस्ट से ये फायदा होगा आपका कि कितने बच्चे आपके कंपटीशन में हैं जो आपसे आगे हैं, कितने आपके पीछे हैं।
आप जैसा जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रवेश परीक्षा में एग्जाम आता है, उसी प्रकार का एग्जाम आप अपने घर पर दे रहे होंगे उतने ही टाइम में, और आप देख सकते हैं कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो पहले से ही अगर आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपकी प्रैक्टिस बेहतरीन हो जाएगी, और ये क्लासेस तो है ही, जो बातें नहीं समझ में आएंगी बच्चों वो भी हम यहां से समझ लेंगे। आ रही बात समझ में? तो मैंने पहले ही बता दिया कि हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में बच्चों ये क्लास अवेलेबल है। साथ साथ में बच्चों एक आपको बुक भी दी जा रही है। इस बुक में क्या होगा सर? इस बुक में बच्चों 15 प्रैक्टिस सेट होंगे, और साथ साथ में पिछले 5 सालों के जवाहर नवोदय विद्यालय में जो पूछे गए प्रश्न पत्र हैं, जो क्वेश्चन पेपर है बच्चों, वो भी, मतलब 15 आपके प्रैक्टिस सेट हो गए प्लस 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गए। ये बुक मिलेगी। बुक के साथ साथ बच्चों आपको एक किट प्रोवाइड की जाएगी। किट में क्या होगा? पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, स्केल और पेन। तो ये सारी चीजें, ये किट और ये बुक आपके घर पर बाय कोरियर डिलीवर कराया जाएगा। तो 599 रुपए में इतनी बेहतरीन सारी चीजें, क्लास, बुक, किट, सब कुछ आपको मिल रहा है बच्चों। तो इसको बिल्कुल देर ना करते हुए जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन करें। जो बच्चा जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन पा जाता है इस कोर्स के माध्यम से, उस बच्चे को ये पूरी की पूरी फीस रिफंड कर दी जाएगी, और साथ साथ में उस बच्चे को बेसिक सामान, जैसे यहाँ पे बच्चों बताया भी गया कि चयनित छात्र के लिए आवश्यक सहायक उपकरण लाइक बॉक्स, स्कूल ड्रेस और दैनिक उपयोग की सामग्री, लेखन सामग्री, मतलब आपकी कॉपी, किताब, यूनिफॉर्म, ट्रॉली बैग, ये सारी चीजें बच्चों हमारी तरफ से बिल्कुल अवेलेबल कराई जाएंगी। तो बिल्कुल देर ना करें, क्योंकि हमारे पास टाइम अब कम है बच्चों। आने वाले 29 अप्रैल को आपका एग्जाम है। तो जल्दी से इस कोर्स को परचेज करें और जल्दी से अपनी तैयारी और भी बेहतरीन करें बच्चों, क्योंकि कंपटीशन तगड़ा है और पढ़ाई भी बेहतरीन करनी पड़ेगी। जो बच्चा मेहनत कर जाएगा, बढ़िया से इन सारी चीजों को मैनेज करके पढ़ पाएगा, वही बच्चों जवाहर नवोदय विद्यालय में अपनी सीट फिक्स कर रहा होगा। तो बिल्कुल लेट ना करते हुए फॉर्म टाइम से भर लें, इस कोर्स को ज्वाइन करें और अपनी तैयारी बच्चों बिल्कुल बेहतरीन तरीके से स्टार्ट कर दें। साथ साथ में बच्चों इस कोर्स में हर एक सब्जेक्ट के लाइक मेंटल एबिलिटी, अरिथमेटिक, हिंदी या इंग्लिश, सबके अलग अलग टीचर हैं, एक्सपर्ट टीचर हैं। सारे टीचर बच्चों जवाहर नवोदय विद्यालय के ही एक्स स्टूडेंट रह चुके हैं, मतलब कि उन्होंने भी अपनी पढ़ाई जवाहर नवोदय विद्यालय से ही की है। तो जल्दी से बच्चों इस कोर्स को ज्वाइन कर लें। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेहतरीन पढ़ाई करते रहो। साथ साथ में फॉर्म जल्दी से भर लो, क्योंकि लास्ट टाइम में बच्चों सर्वर डाउन हो जाता है, फिर आप फॉर्म भरने से रह जाते हो। ठीक है ना? तो मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई जबरदस्त करते रहिए।